लेवी ग्रंथ अध्याय 4 और 5। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करे, यदि पापी व्यक्ति अभियंजित याजक हो और वह इस प्रकार प्रजा को पाप का भागी बनाए, तो उसे अपने पाप के कारण प्रायश्चित बलि के रूप में प्रभु को एक आदोष बछड़ा अर्पित करना चाहिए। वह उस बछड़े को दर्शन कक्ष के द्वार के पास प्रभु के सामने लाए, बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और प्रभु के सामने उसका वध कर दे। तब अभियंजित याजक बछड़े का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले जाए। वह अपनी उंगली रक्त में डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने पवित्र स्थान के अंतरपट पर छिड़के। इसके बाद याजक धूप वेदी के सींगों पर, जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में है, रक्त लगाए। वह बछड़े का शेष रक्त दर्शन कक्ष के द्वार के सामने की होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। इसके बाद वह शांति बलि के बछड़े की तरह प्रायश्चित बलि के बछड़े की सारी चर्बी निकाले, अर्थात अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, दोनों गुर्दे तथा उन पर और कमर के पास की चर्बी तथा जिगर की छल्ली, जिसे वह गुर्दों के साथ निकालता है। याजक यह सब बलि वेदी पर भस्म कर दे। बछड़े की खाल, उसका सारा मांस, उसका सिर और उसकी टांगें, उसकी अंतड़ियां और उसका गोबर, अर्थात बछड़े का शेष अंश, वह शिविर के बाहर एक शुद्ध स्थान पर ले जाए और उसे राख के ऊपर लकड़ी की आग में जलाए। यदि पूरा समुदाय अनजाने प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करे या प्रभु द्वारा मना किया हुआ कोई काम करे और इस प्रकार दोषी बने, तो पाप का पता लगते ही पूरे समुदाय को प्रायश्चित बलि के रूप में एक सांड चढ़ाना चाहिए। वे उसे दर्शन कक्ष के सामने लाए और समुदाय के नेता प्रभु के सामने पशु के सिर पर अपना हाथ रखे और प्रभु के सामने पशु का वध किया जाए। इसके बाद अभियंजित याजक सांड का रक्त दर्शन कक्ष के अंदर ले जाए। उसमें अपनी उंगली डुबोकर उस रक्त को 7 बार प्रभु के सामने अंतरपट पर छिड़के। तब याजक धूप वेदी की सींगों पर, जो प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में है, रक्त लगाए। शेष रक्त वह दर्शन कक्ष के द्वार पर ही होम बलि की वेदी के निचले भाग पर डाले। वह सारी चर्बी निकालकर उसे वेदी पर भस्म करे। फिर वह उस सांड के साथ वही करे जो प्रायश्चित के बलि पशु के साथ किया जाता है। इस प्रकार याजक लोगों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उन्हें क्षमा दी जाती है। वह पहले पशु की तरह सांड को शिविर के बाहर ले जाकर उसे जलाए। यह समुदाय के पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। यदि कोई नेता अनजाने पाप करता है, क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे एक आदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रभु के सामने पशु का वध करे। यह पाप के लिए प्रायश्चित बलि है। याजक अपनी उंगली से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए। शेष रक्त वह वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी वेदी पर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पापों के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि समुदाय का कोई सामान्य सदस्य अनजाने पाप करता है, क्योंकि वह प्रभु द्वारा मना किया हुआ काम करता है और इस प्रकार दोषी बनता है, तो पाप का पता लगते ही उसे पाप के प्रायश्चित के लिए एक आदोष बकरा चढ़ाना चाहिए। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर उसका वध करे। याजक अपनी उंगली से उसका कुछ रक्त लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और उसे वेदी पर जलाए। यह प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई प्रायश्चित बलि के रूप में एक मेमना चढ़ाना चाहे, तो वह एक आदोष मादा हो। वह पशु के सिर पर हाथ रखे और होम बलि के स्थान पर प्रायश्चित बलि के रूप में उसका वध करे। याजक अपनी उंगली
से प्रायश्चित बलि के रक्त में से कुछ लेकर उसे धूप वेदी के सींगों पर लगाए। शेष रक्त वह वेदी के निचले भाग पर डाले। वह शांति बलि की चर्बी की तरह पशु की सारी चर्बी निकाले और याजक उसे वेदी पर प्रभु को अर्पित अन्य होम बलियों के ऊपर रख कर जलाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित की विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है क्योंकि उससे शपथ पूर्वक निवेदन किया जाता है कि उसने जो देखा या सुना है उसके विषय में साक्ष्य दे और वह चुप रहता है, तो वह दोषी समझा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक अशुद्ध वस्तु का, चाहे वह किसी अशुद्ध जंगली जानवर की लाश हो, चाहे किसी अशुद्ध घरेलू जानवर की लाश हो, चाहे किसी अशुद्ध रेंगने वाले जानवर की लाश हो, स्पर्श करे, तो वह अशुद्ध हो जाता है और दोषी है, यद्यपि उसने अनजाने ऐसा किया है। अथवा यदि कोई व्यक्ति अनजाने किसी भी प्रकार की मानवीय अशुद्धता का स्पर्श करे, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाता है। अथवा यदि कोई बिना विचारे बुरा भला करने की या किसी भी प्रकार की शपथ खाए, तो इसका पता लगते ही वह दोषी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बातों में किसी एक का दोषी हो, तो उसे स्वीकार करना है कि उसने क्या किया है, और वह प्रायश्चित बलि के रूप में अपने झुंड से भेड़ या बकरी प्रभु के पास ले आए और याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। यदि कोई व्यक्ति भेड़ या बकरी ना चढ़ा सके, तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु को 2 पंडुक या 2 कबूतर चढ़ाए, एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में। वह उन्हें याजक के पास ले जाए, जो एक पक्षी प्रायश्चित बलि के रूप में पहले चढ़ाए। वह उसका सिर गर्दन के पास मोड़ दे, लेकिन उसे अलग न करे। तब वह प्रायश्चित बलि का कुछ रक्त वेदी के बगल में छिड़के और शेष रक्त वेदी के निचले भाग पर निचोड़े। यह प्रायश्चित बलि है। दूसरा पक्षी वह होम बलि के रूप में निर्धारित विधि के अनुसार चढ़ाए। इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि वह 2 पंडुक या 2 कबूतर ना चढ़ा सके, तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में 1 सेर मैदा चढ़ाए। वह उस पर कुछ तेल न डाले और न उसके साथ लोबन रखे, क्योंकि यह प्रायश्चित बलि है। वह उसे याजक के पास लाए। याजक उसमें से पूरे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में मुट्ठी भर निकाल ले और उसे प्रभु को अर्पित अन्य चढ़ावों के साथ भस्म करे। यह प्रायश्चित बलि है। इस प्रकार याजक उसके किए हुए उपयुक्त पापों की प्रायश्चित विधि संपन्न करता है और उसे क्षमा दी जाती है। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है क्योंकि वह प्रभु को अर्पित पवित्र वस्तुओं के विषय में अनजाने पाप करता है, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना होगा। यह क्षतिपूर्ति बलि है। पशु का निर्धारित मूल्य चांदी के पवित्र शेकेलों के अनुसार होगा। उसे पवित्र वस्तुओं में की गई कमी की क्षतिपूर्ति करनी है और उसमें उसका 5वां भाग जोड़कर पूरा का पूरा याजक को देना है। याजक क्षतिपूर्ति बलि के रूप में मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करता है और उसे क्षमा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन करता है और वह काम करता है जो प्रभु ने मना किया है, तो वह दोषी है और उसे प्रायश्चित करना है। उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा याजक के पास ले आना है। याजक उसके लिए उस पाप का प्रायश्चित करता है जिसे उसने असावधानी से अनजाने किया है, और उसे क्षमा दी जाती है। उसने प्रभु के प्रति जो पाप किया था वह उसकी क्षतिपूर्ति बलि है। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई व्यक्ति पाप और प्रभु के साथ विश्वासघात करता है क्योंकि वह किसी देश भाई द्वारा धरोहर के रूप में या यूं ही सौंपी हुई या चोरी में प्राप्त वस्तु के विषय में झूठ बोलता है, यदि वह अपने देश भाई पर अत्याचार करता है या झूठी शपथ खाकर अस्वीकार करता है कि उसे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई है, या इस प्रकार का कोई अपराध करता है, तो जो इस प्रकार का पाप करता और दोषी बनता है, उसे चोरी में या अत्याचार द्वारा या धरोहर के रूप में प्राप्त
या खोई हुई वस्तु लौटानी है, और जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई उसे भी लौटाना है। उन सब वस्तुओं के मूल्य का 5वां भाग जोड़कर उसे क्षतिपूर्ति बलि के दिन उसके स्वामी को लौटाना है। इसके अतिरिक्त उसे क्षतिपूर्ति के रूप में अपने झुंड से निर्धारित मूल्य का एक आदोष मेढ़ा प्रभु को चढ़ाना होगा। वह पशु को याजक के पास ले जाएगा और याजक प्रभु के सामने उसके किए अपराध की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 57। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरे शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता और मेरी रक्षा करें। मेरे अत्याचारी ने ईश निंदा की है। प्रभु अपना प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करें। मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ। उनके दांत भले और बाण हैं और उनकी जीभ पैनी तलवार। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। मनुष्य ने मेरे पैरों के नीचे जाल बिछाया और मुझे नीचा दिखाया है। उन्होंने मेरे लिए चौगाढ़ा खोदा है, किंतु उसमें वे स्वयं गिर गए हैं। ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सरंगी और वीणा जागो। मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। तारामंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर, आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28। स्वर्गदूत का संदेश। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलगा लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हीम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। स्त्रियों को दर्शन। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गए। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। पहरेदारों को रिश्वत। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए।
उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। शिष्यों का प्रेषण। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेश भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ।